Hi, this is Vedakshari from the Vedaverse, and welcome to our YouTube channel. Today, as promised, we are going to be talking about the basics of PR. So, if you are a person who's planning to choose PR as a career, or if you're already a PR person but want to learn the basics of PR, then this episode might be the right one for you. In today's episode, we are going to be talking about what is media, what is soft and hard news, what is the difference between advertisement and news, and what are the kinds of media vehicles. So media vehicle basically means कि a medium या वाहन जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन बैठ के आपके एंड यूजर तक ट्रैवल करती है. अब ये जो मीडियम्स हैं या ये जो मीडिया व्हीकल्स हैं, इसमें अलग अलग टाइप के मीडिया व्हीकल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो न्यूज़ देती हैं, रेडियो चैनल्स जिसमें हमारे रेडियो जॉकी का जो स्पॉट होता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स भी शेयर करता है. सो ये सारे जो पब्लिकेशन हाउसेज या मीडिया व्हीकल्स जो हैं, जहाँ पे एडिटोरियल या न्यूज़ है, उसे हम मीडिया में गिनते हैं. टेक्निकली स्पीकिंग इवन आउटडोर होर्डिंग कैन बी अ मीडिया, बिकॉज ये मीडिया जो है आपको इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, बट हमें ऑलरेडी पता है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कि किसी ने पैसे दिए और डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे ये पोस्टर लगाना है, तो वो पोस्टर लग गया. उस पोस्टर में किसी एडिटोरियल इन्वेजन नहीं था, या किसी एडिटोरियल ने नहीं डिसाइड किया कि क्या ये जो बोल रहे हैं 50% ऑफ, क्या ये सच में 50% ऑफ है, या ये जो फेयरनेस क्रीम जो है जो आपको गोरा बनाने वाली है, क्या वो सच में गोरा बनाने वाली है. बट द मोमेंट यू से मीडिया जहाँ पे एडिटोरियल है, वहां पे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये न्यूज दे रहे हैं, मतलब कि एक जर्नलिस्ट है जो वेरीफाई करता है फैक्ट्स को, और उसके बाद ही उसको बोलता है, वो डिसाइड करता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन न्यूज वर्दी है, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, क्या ये इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, और फिर वो डिसाइड करता है कि वेदर ये न्यूज बनेगा कि नहीं. विच इज वाई जब ऑडियंस न्यूज पढ़ती है वर्सेस एड्स, वो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा सीरियसली लेती है. एड्स में हमें ऑलरेडी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक सेलिब्रिटी को देखते हैं साबुन एंडोर्स करते हुए एडवर्टाइजमेंट में, तो हमें पता है कि नहीं यार, ये सेलिब्रिटी थोड़ी ना लक्स यूज कर रहा होगा, ये कोई और इम्पोर्टेड साबुन यूज कर रहा होगा. सिमिलरली, बट अगर वही सेम स्टोरी आप न्यूज में सुनो, जहां पे आपको ये पता चले एक इंटरव्यू में जिसमें शाहरुख खान खुद बोलता है कि मैं पहले बहुत स्ट्रेस रहता था, बट जब से मैंने लक्स यूज करना चालू किया, उसकी खुशबू से मेरा पूरा स्ट्रेस चला गया. आप उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा बिलीव करोगे, एटलीस्ट 5 times मोर. विच इज वाई एडिटोरियल यानी कि न्यूज को 5 टाइम ज्यादा सीरियसली लिया जाता है और सीरियस माना जाता है. विच इज वाई न्यूज में अगर आप हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी और वैल्यू, जो मीडिया वैल्यू कहते हैं, वो 5 times मोर गिनी जाती है कंपेयर टू एन एडवर्टाइजमेंट. इस पे हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे हमारे आगे के वीडियोस में, बट फॉर नाउ let me come back and tell you what are the different types of media vehicles. Media vehicles include anything which has news and advertisement both in the mix at the very least. Okay. अब इसमें आपका ऐसा भी हो सकता है, आपका प्रिंट मीडिया, आपका ऑनलाइन मीडिया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ऑनलाइन पोर्टल है, या जैसे आई डीवा का जो और L.com का जो ऑनलाइन पोर्टल है, तो ये भी आपके मीडिया में आ गया. जैसे न्यूज हम चैनल्स पे देखते हैं, वेदर इट सास बहू की साजिश, विच इज सॉफ्ट न्यूज जो हम रेगुलर लाइफस्टाइल कंटेंट या गॉसिप के लिए देखते हैं, और वेदर इट्स अ 7 PM पीक आवर न्यूज या प्राइम टाइम न्यूज जिसमें पूरे दिन की खबरें समराइज होती हैं, ये सारे ही चीजें आपके मीडिया व्हीकल में आती है. रेडियो भी, उसमें जो आरजे वाला पार्ट है वो आपका मीडिया में काउंट हो सकता है, नॉट द सॉन्ग्स और नॉट द एडवर्टाइजमेंट इन इट. तो ये आरजे वाला पार्ट, जो आरजे को भी हम जर्नलिस्ट गिनते हैं बाय द वे. सो मीडिया के ये सारे अलग अलग व्हीकल्स हैं, और हम इन सब पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ताकि आपको और बेटर समझ में आए कि मीडिया क्या होता है और मीडिया व्हीकल्स क्या होता है, और हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज क्या होता है. सो मीडिया इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंपोनेंट्स. हमें ऑलरेडी पता है एडिटोरियल विच इज न्यूज, एंड एडवर्टिजमेंट जहां पे हम एड्स देखते हैं. ये दो कंपोनेंट तो हमें पता ही है.
काफी सारी बार हमें इरिटेट होते हैं जब हम एड्स को देखते हैं कि इतनी सारी एड्स क्यों है, मैं न्यूज कैसे देखूं। ओके, बिकॉज जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं या मैगजीन उठाते हैं या हम कोई वीडियो देखते हैं जिसमें हम न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं और बीच में ऐड आ जाती है, तो हमें लगता है कि ये इंटरप्ट कर दिया हमारे फ्लो को। हाउएवर ये जानना बहुत जरूरी है कि एडिटोरियल टीम जो है, उनका जॉब है वेरी नोबल। उनका जॉब है कि वो न्यूज ढूंढे जो उनका टारगेट ऑडियंस पढ़ना चाहता है, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनके टारगेट ऑडियंस या रीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एडिटोरियल से ऑब्वियसली कोई पब्लिकेशन सर्वाइव नहीं कर सकता, विच इज वाई आपका एडवर्टीजमेंट एज अ कंपोनेंट इंटीग्रेट हो जाता है हर एक पब्लिकेशन हाउस में। और एडवर्टीजमेंट इज द प्लेस जिससे सारे एडिटोरियल टीम का सैलरीज, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ योर पब्लिकेशन, ये सारी चीजें कवर होती है। सो एडवर्टीजमेंट्स आर एज इम्पॉर्टेंट और रादर मे बी इम्पॉर्टेंट इनफ इन योर मीडिया का इकोसिस्टम एज मच एज न्यूज, बिकॉज अगर न्यूज को ट्रैवल करना है तो उन्हें रेवेन्यू की जरूरत होती है, एंड इसीलिए हमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है। अब यहाँ पे एक आता है तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट है जो थोड़ा सा सटल है, थोड़ा सा हिडन है, इसे हम कहते हैं एडवर्टोरियल। एडवर्टोरियल में ये होता है कि ये लगता है एकदम न्यूज जैसा, बट होता है पेड। सो कोई कोई ब्रांड्स काफी सारी बार उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम तो न्यूज वर्दी हैं, हमारा न्यूज तो कवर हो रहा है, लेकिन मेरे ब्रांड की जो स्टोरी है वो स्टोरी पूरी तरीके से प्रॉपरली कवर नहीं हो रही है। सो देन दे डिसाइड दैट हे, लेट मी हैव अ स्टैंड अलोन आर्टिकल इन द पब्लिकेशन वेयर आई फील my audience is reading, and they decide to buy that real estate and use it as an advertisement, but it is a editorial look alike. So वो लगता है न्यूज बट है पेड। पब्लिकेशन हाउसेस अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए काफी सारी बार ये एक नोट भी डाल देते हैं कि दिस इज अ प्रमोशनल फीचर। काफी ऑनलाइन आर्टिकल्स में आप देखोगे कि एंड में लिखा होगा दैट द publication house or the digital platform takes no responsibility of the claims made in the article। क्यों? क्योंकि ये पेड आर्टिकल है और जर्नलिस्ट ने अपना ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन नहीं किया है। सो हो सकता है यहाँ पे कोई फॉल्स क्लेम हो जिस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट में होते हैं। अब यहाँ पे इन न्यूज एज अ कैटेगरी दो टाइप्स के न्यूज होते हैं। एक होता है हार्ड न्यूज जो टाइम बाउंड होता है, मतलब कि अगर ये खबर बासी हो गई या 2 दिन लेट पहुंची तो इस न्यूज का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, हो सकता है कोई उसमें और फर्दर डेवलपमेंट हो जाए, और विच इज वाई टाइम बाउंड न्यूज को हम हार्ड न्यूज कहते हैं। पीआर सिस्टम में या पीआर के इकोसिस्टम में हार्ड न्यूज में आना, या मे बी जो 7 PM का प्राइम टाइम स्लॉट बोलते हैं हम जिसको, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट खबरें आती है, इन न्यूज में आना सबसे डिफिकल्ट होता है और सबसे बड़ा अचीवमेंट भी होता है। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड न्यूज ऐसी होती है जो काफी जनहित रिलेटेड होती है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, या जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो गया, या कोई क्राइम हो गया जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सो मोस्ट ऑफ द पीआर पीपल डोंट इवन वांट टू बी इन द हार्ड न्यूज अनलेस इट्स अ सेलिब्रिटी रिलेटेड इवेंट और अ लॉन्च। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट न्यूज की। सो एज अ लाइफस्टाइल पीआर प्रोफेशनल, सॉफ्ट न्यूज हैज बीन माय टेरिटरी। सॉफ्ट न्यूज में ऐसा होता है कि जैसे ये न्यूज को डेडलाइन मिस होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगी, ये कल कवर हो, परसों कवर हो या अगले महीने कवर हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स ट्रेंड जो होते हैं फैशन रिलेटेड ये भी थोड़े बहुत हार्ड न्यूज होते हैं, बिकॉज फॉर इंस्टेंस अगर कोई नया ट्रेंड क्रिएट हो रहा है तो वो आज ही अगर कवर होगा तो इसका ज्यादा सेंस बनता है 3 महीने बाद के कंपैरिजन में, बिकॉज हो सकता है वो ट्रेंड चेंज हो जाए। बट मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट स्टोरीज या सॉफ्ट न्यूज में ऐसा नहीं होता। फॉर इंस्टेंस एन एग्जाम्पल सेइंग दैट 5 टिप्स टू मेक योर स्किन ग्लो बेटर बाय एन ऑथर हु इज योर क्लाइंट इज अ सॉफ्ट न्यूज। स्किन को ग्लो कराने के तरीके जो हैं वो आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे। हो सकता है उसमें एक और नया इनोवेशन आ जाए, बट बेसिक्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो ये सॉफ्ट न्यूज हो गया। तो जर्नलिस्ट इसको डिसाइड करेगा कि ये हमेशा इसका एक कंटेंट मिक्स डिसाइडेड होता है और ये उसमें किसी भी रोटेशन में जाता है, इसको थोड़ा कवर होने में टाइम ज्यादा लगता है, बट ये जब स्टोरी आती है तब ये बहुत प्यारी स्टोरी आती है अपने ब्रांड के लिए। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट, न्यूज यानी कि एडिटोरियल,
एंड एडवर्टोरियल जो इनका हाइब्रिड वर्जन है. वी ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट न्यूज एंड हार्ड न्यूज. अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे बिटवीन पेड एंड अर्नड मीडिया के बीच में क्या डिफरेंस है. सो एडवर्टीजमेंट जहां पे आप पैसे देते हो, आप अपना स्पेस बाय करते हो और उस पब्लिकेशन के गाइडलाइन के विद इन आप अपना एड क्रिएटिव पब्लिश करवा देते हो, या आपके चैनल पे कोई वीडियो प्ले करवा देते हो, या आप किसी जर्नलिस्ट किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर आपका कोई एड चलवा देते हो. तो यहाँ पे आपने पैसा दिया और तमाशा देखा. So advertisement becomes paid media. Advertorial looks like editorial, but that is also paid. In the current version, if I have to give you an example of an advertorial, it will be where you go to a celebrity blogger or an influencer and you pay them to create a reel about your brand where they integrate that product in their lifestyle. ओके, सो जैसे कि कोमल पांडे ने उठ के कोई साड़ी के साथ एक रील बनाई और फिर उसने बोला कि यही मेरी फेवरेट ब्रांड ऑफ साड़ी है और मैं हमेशा मेरी सारी साड़ियां यहीं से लेती हूँ. तो यहाँ पे आपने उसको पैसे दिए लेकिन उसके ऑडियंस को नहीं पता है. रीसेंट मीडिया गाइडलाइंस के हिसाब से इवन ब्लॉगर्स को बाय द वे ये लिखना जरूरी हो गया है कि व्हेन दे आर पेड फॉर अ कैंपेन. So if it is a plug or it's a pushed content, then they have to write that this was an ad or a paid promotion so that your audience knows, whoever is paying attention knows that this is something that Komal Pandey was paid to do. Now coming to editorial. एडिटोरियल में ऐसा हो जाता है कि आपको अपने ब्रांड को ऑर्गेनिकली, मतलब कि बिना पैसे दिए न्यूज में लाना है. दिस मीन्स दैट यू नीड अ गुड लीडरशिप टीम एट योर ब्रांड्स लेवल, some brand spokesperson who likes to talk to the media and also brings good market insight, and of course a product which is worth being talked about. For instance, if it's a skincare brand but वो लगाते ही आपको साइड इफेक्ट हो गया, तो इसको आप कैसे प्रमोट करोगे? बिकॉज जब जर्नलिस्ट भी इसे ट्राई करेगा तो लाइकलीहुड है कि इसमें उसको भी साइड इफेक्ट फील होगा, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट अ नेगेटिव रिव्यू इंस्टेड ऑफ अ पॉजिटिव वन. So yes, of course, you need your product to be good, your leadership to be good, your brand to be ethical and credible. And जब आपके पास ये मिक्स है और अच्छा स्ट्रैटेजी है, तब आप जाके मीडिया रिलेशंस बिल्ड कर सकते हो और धीमे 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 अपने ब्रांड के लिए मीडिया की आंखों में एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो. एक बार ये ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर इस ट्रस्ट को मेंटेन करना is also very important, because you can't be someone who starts a PR strategy and deactivates, which is why, if you remember, in our previous video, I told you that consistency is the key to a good PR strategy. So yes, क्योंकि PR में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतनी स्ट्रैटेजी लगती है टू क्रिएट दैट न्यूज वर्दीनेस अराउंड योर ब्रांड, which is what makes PR earned media and not paid. Why? Because money never exchanges any hands. आपका ब्रांड न्यूज में आ रहा है, आपके ब्रांड के मेरिट पे आप सिर्फ एक मीडिएटर हो जो इस ब्रांड के अच्छाइयों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है एंड इंश्योर कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग या मीडिया इस ब्रांड के बारे में जानते हैं. मीडिया इज द थॉट लीडर, बिकॉज ये अपने इंफॉर्मेशन को ये डिसाइड करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन न्यूज वर्दी है कि नहीं. तो अगर yes, your thought leader is influenced or thinks that your product is good, there is a likelihood that your brand will be in news for good reasons. So by the way guys, at All About Communication, we have spent almost 10 years earning media visibility for our clients. मतलब हमने हमारे clients को 10 साल न्यूज में रखा हुआ है without them being advertisers, and that is one fact that we've always been proud of. I hope that you found value in today's episode and you learned something about PR, or you understood the basics of PR concepts. In the upcoming episode, I'm going to tell you why in 2024 you should still read print media, whether it's a newspaper or a magazine. And in the meantime, please take care. Like, share, comment, or subscribe to our YouTube channel, and please leave us some comments so that we can make our upcoming videos better.